मैं आपसे कहूँ, भारत का एक ऐसा स्टेशन जहाँ ट्रेन की स्पीड के साथ साथ एक औरत 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती और जो भी उसे देख लेता है उसकी मौत पक्की है। तो आप विश्वास करेंगे, एक ऐसा स्टेशन जहाँ 42 साल से कोई भी ट्रेन नहीं ठहरी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के घने जंगलों के बीच है बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन। यह एक स्टेशन नहीं बल्कि भारतीय रेलवे के इतिहास का काला अध्याय है। ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर जिसने रेलवे सिस्टम को हिला डाला? कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है प्रियंवदा और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रियंवदा। कहानी की शुरुआत होती है 1960 में। बिहार के रहने वाले सोहन लाल का ट्रांसफर इस स्टेशन पर हुआ था। सोहन लाल तर्कवादी, निडर, साहसी और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करने वाले नहीं थे। वे अपनी पत्नी के साथ इस स्टेशन पर ज्वाइनिंग करने के लिए आए थे और उन्हें पास का ही सरकारी क्वार्टर अलॉट हुआ था। तो वे तो सुबह आ गए थे, पर उनकी नाइट ड्यूटी थी तो उनको 9 बजे ज्वाइन करना था। तो वे अपने क्वार्टर में चले गए थे। रात के करीब 9 बजे वो स्टेशन पर आए और उन्होंने देखा कि स्टेशन के चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है। पतों की सड़सड़ाहट भी जैसे किसी की चीख जैसे लग रही हो। खैर, उन्होंने ये देखा और बोला कि रात का समय है, तो रात के समय में स्टेशन लगभग ऐसे ही होता है। और वो अपने केबिन में चले गए और ट्रेनों की मॉनिटरिंग करने लगे कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आने वाली है, कौन पैसेंजर उतरने वाला है, ये सब चीज देखने लगे। रात के करीब 12:10 पर एक ट्रेन आई। ट्रेन रुकी और वो जाके ड्राइवर से उनको कुछ बात करनी थी, तो वो ड्राइवर से जाके बात करने लगे और ड्राइवर से बात करके वो वापस अपने केबिन में आ गए। जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो उन्होंने देखा कि एक महिला उस ट्रेन का पीछा कर रही है, जैसे मानो उसकी ट्रेन छूटने वाली है। सोहन लाल ने उस महिला को बोला कि ये ट्रेन तो चली गई है, करीब 1 घंटे बाद कोई दूसरी ट्रेन आने वाली है, तब तक आप वेट कर लीजिए। पर वो महिला कुछ नहीं बोली और पीछे मुड़ के वापस चली गई। फिर सोहन लाल भी आके अपने केबिन में बैठ गए क्योंकि वे बहुत ज्यादा थक गए थे और उनका आज पहला ही दिन था नाइट ड्यूटी का। तो वो जाके अपने केबिन में बैठ गए। नेक्स्ट डे हुआ, फिर 12:10 की ट्रेन आई और वो औरत फिर से उनको पीछे दौड़ती हुई दिखी। फिर तीसरे दिन भी यही हुआ, चौथे दिन भी यही हुआ, 5वें दिन भी यही हुआ कि वो 12:10 की ट्रेन के लिए आती है और जैसे ही ट्रेन जाने लगती है वो महिला तेजी से ट्रेन का पीछा करने लगती है। एक दिन सोहन लाल ने देखा कि उसकी स्पीड जो है ना, वो नॉर्मल स्पीड नहीं है। वो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उस स्पीड से पटरियों पर भाग रही थी। तो उन्होंने फिर उस महिला को बोला कि 1 घंटे बाद ट्रेन आने वाली है, आप वेट कर लीजिए। तो वो महिला कुछ नहीं बोली और उनके केबिन की तरफ से उनको घूरते हुए निकल गई। सोहन लाल को उसको देख के थोड़ा सा अजीब लगा। फिर अगली सुबह जब मॉर्निंग शिफ्ट के लोग भी बैठे थे तो सोहन लाल ने मॉर्निंग शिफ्ट वालों को बताया कि एक महिला रोज 12:10 की ट्रेन के समय पर आती है और जब वो ट्रेन जाने लगती है तो उनका पीछा करने लगती है, पर उसकी स्पीड ना नॉर्मल नहीं होती है, वो जैसे ट्रेन की स्पीड होती है उसी स्पीड से भागती है। तो सारे स्टाफ वाले ना उसका मजाक उड़ाने लगे कि कोई महिला ट्रेन की स्पीड के बराबर दौड़ सकती है। तो सोहन लाल बोलता, मैं ये चीज रोज देखता हूँ, पर उसकी बातों में किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्हीं सब स्टाफ में सोहन लाल का एक बहुत अच्छा दोस्त था, राजू। वो मन ही मन सोचता है कि आज रात को मैं यहाँ रुकता हूँ और देखता हूँ कि क्या सच्चाई है, सोहन लाल सच बोल रहा है या उसका वहम है। तो सारे लोगों ने तो वहम बोल के उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था, पर राजू ने थोड़ा सा सीरियस लिया। राजू अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद शाम के करीब 6 बजे से वहीं रुक गया और वो सोहन लाल का इंतजार करने लगा।
रात के करीब 9 बज गए थे, पर सोहनलाल अभी तक स्टेशन पर नहीं आया था। देखते देखते 10 भी बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। फिर एक 12:10 के ट्रेन की आने की आवाज आई। राजू ने बाहर आके देखा कि वो ट्रेन आई है और कुछ पैसेंजर उसमें से उतरे हैं और वो ट्रेन चली गई। पर राजू ने सोहनलाल की बात भी उसको याद आई, पर उसे कोई भी महिला नहीं दिखी। तो राजू सोचता है कि पक्का ये सोहनलाल का ना वहम है, और वो वापस अपने केबिन के अंदर चला जाता है। वो पूरी रात सोहनलाल का इंतजार करता है, पर सोहनलाल ना उस रात आया ही नहीं। फिर सुबह के करीब 6 बजे राजू जो है ना, पास ही में सोहनलाल रहता था क्वार्टर में। तो वो बोलता है कि मैं सोहनलाल से मिलते हुए जाता हूँ, मैं उससे बोलता हूँ कि मैं 12:10 की ट्रेन को देखा, पर मेरे को कोई महिला नहीं दिखी। तो राजू सोहनलाल के घर जाने का फैसला करता है। राजू जैसे ही सोहनलाल के घर के पास पहुंचता है, तो वो देखता है कि घर के बाहर सोहनलाल और उसकी पत्नी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसने तुरंत पुलिस वालों को खबर करी। पुलिस वाले आए और उनकी बॉडी को लेकर गए और पोस्टमार्टम के लिए ले गए। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण था कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा डरावनी चीज देखी, जिससे उनको बहुत ज्यादा शॉक लगा और उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। फिर ये खबर ना गांव में आग की तरह फैल गई। फिर राजू को वालों ने ममता नाम की औरत की एक कहानी बताई कि एक ममता नाम की औरत थी, उसका हस्बैंड ना गुजर गया था और वो अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला गया था और करीब 1 साल से वो घर नहीं आया था। एक दिन उसकी चिट्ठी आती है और उसने लिखा था कि मैं इस डेट पर 12:10 की ट्रेन से आ जाऊंगा, तो माँ मेरे लिए कुछ तोहफे लेके आना, कुछ मिठाई वगैरह लेके आना। ये सुन के उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और जिस दिन का उस चिट्ठी में डेट लिखा था, उस दिन वो स्टेशन पर बहुत सारे गिफ्ट और मिठाई लेकर उसका इंतजार करने के लिए चली गई थी। जैसे ही 12:10 की ट्रेन आई, तो उसने देखा कि सारे पैसेंजर्स उतर गए हैं, पर उसका बेटा नहीं उतरा है। वह हर डिब्बे में पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने लगी। एक आदमी उस औरत को बहुत देर से देख रहा था। उसने बोला, माँ जी क्या हुआ, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? तो उसने बोला कि मेरा बेटा इसी ट्रेन से आने वाला था और वो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है। तो उसने बोला, आपके बेटे का नाम अमित है क्या? तो वो बोली, हाँ मेरे बेटे का नाम अमित है। तो बोला कि करीब 3-4 स्टेशन पहले अमित नाम का लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ था और अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो इस ट्रेन के नीचे आके मर गया। पर उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ कि नहीं, वो मेरा अमित नहीं हो सकता। वो करके वो अपने मन को दिलासा देने लगी कि नहीं, वो मेरा अमित नहीं हो सकता है। फिर वो बोलती है कि शायद मेरे को गलतफहमी हुई होगी, वो किसी दूसरी ट्रेन से आने वाला होगा या किसी दूसरे दिन आने वाला होगा। तो वो ऐसा कहकर अपने मन को दिलासा देने लगी। रोज वो 12:10 की ट्रेन के समय पर गिफ्ट लेकर और मिठाई लेकर खड़ी हो जाती थी और रोज हर डिब्बे में जा जाकर देखती थी। 1 दिन हो गया करते करते, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 8 दिन हो गया। ऐसे करते करते 15-20 दिन भी निकल गए। फिर एक दिन उसकी माँ को लगा कि सच में मेरा बेटा नहीं आने वाला है और शायद उसकी सच में डेथ हो गई है। तो वो इसी 12:10 की ट्रेन के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। तब से गांव वालों का मानना है कि वो रोज स्टेशन पर आती है और अपने बेटे को पागलों की तरह ढूंढती है, और जो भी उसकी नजर में पड़ जाता है वो जिंदा नहीं बचता है। गांव वालों से ये कहानी सुनने के बाद स्टेशन पर
कोई भी स्टेशन मास्टर रुकना नहीं चाहता था और जिस स्टेशन मास्टर का इस स्टेशन पर ट्रांसफर होता था वो 2 दिन के अंदर ही इस स्टेशन से बिना बताए चले जाते थे। अब तो ये भी कंडीशन हो गई थी कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में लोग थे वो भी बोलने लगे थे कि मुझे इस स्टेशन पर नहीं रहना है। धीरे करके सारे स्टाफ ने यहाँ पर काम करने से मना कर दिया था और करीब 42 साल तक ये स्टेशन एकदम पूरी तरह से बंद हो गया था। यहाँ पर कोई भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था। करीब 2009 में इस स्टेशन को चालू किया गया, पर आज भी इस स्टेशन से जो भी ट्रेन गुजरती है वो अपनी स्पीड तेज कर देती है या यहाँ के जो पैसेंजर हैं वो भी बोलते हैं कि बैगुन कोटोर रेलवे स्टेशन आ गया है तो अपनी खिड़की दरवाजों को बंद कर लीजिए। का मानना ये है कि यदि किसी इंसान की मौत हो जाती है और उसकी कोई अंतिम इच्छा होती है और यदि वो अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसकी आत्मा, जब तक उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक वो आत्मा भटकती रहती है।